चलिए पढ़ते हैं। संधारित्रों का संयोजन, बात न करें। संधारित्रों का संयोजन, ध्यान से सुनिएगा। संधारित्रों का संयोजन दो टाइप से होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा नंबर होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। देखिएगा, पहला नंबर हम लोग पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ये पहला नंबर। श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों को कैसे जोड़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा। हम संधारित्र बना रहे हैं। ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, और ये तीसरा संधारित्र है। और ध्यान से सुनिएगा, जब तक संयोजन नहीं पता होगा, पहचान नहीं कर पाएंगे, तब तक न्यूमेरिकल प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बोर्ड पर देखिए, ये पहले संधारित्र की धारिता हम C1 मान लेते हैं, दूसरे वाले संधारित्र की धारिता C2 और तीसरे वाले संधारित्र की धारिता को C3 मानते हैं। अभी हम अलग अलग 3 गो संधारित्र लिए हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, ये पहला संधारित्र है, ये इसकी पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। और ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट है। सुनिए, हम क्या करेंगे, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को अगर हम मान लीजिए प्लस क्यू आवेश देते हैं, प्लस क्यू आवेश, तो ये प्रेरण के कारण दूसरी उदासीन प्लेट है। ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ से बाहर से इसे किसी वैद्युत मशीन द्वारा इसे हम प्लस क्यू आवेश दिए हैं, तो पूरा ये वाला सतह धन आवेश से आवेशित होगा। प्रेरण के कारण ये उदासीन प्लेट है तो ये उतना ही ऋण आवेश से आवेशित होगा। दूसरे साइड में अपनी उदासीनता बनाने के लिए धन आवेश से आवेशित रखेगा। अगर हम क्या करें, सुनिए, पहले संधारित्र की ध्यान से सुनिएगा, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और इस प्रकार जोड़ते चले जाएंगे तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन होगा। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और इस प्रकार जोड़ते चले जाएंगे तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन होगा। अगर आप वैद्युत मशीन द्वारा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिए हैं तो प्रेरण के कारण इसके दूसरे वाले प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश होगा। अपनी उदासीनता बनाने के लिए इस पर उतना ही धन आवेश से आवेशित होगा। चालक तार द्वारा जोड़े वो समस्त धन आवेश दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर जाएगा, ठीक। और ये वाला फिर इसको क्या करेगा, प्रेरित करके अंदर ऋण आवेश बनाएगा। इसके बाहरी सतह पर फिर प्लस आवेश आएगा, वो इस चालक तार द्वारा फिर तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आएगा और प्रेरण के कारण ये फिर उतना ही ऋण आवेश से आवेशित होगा। बाहर वाला जो धन आवेश से आवेशित होगा हम उसको ले जाकर के पृथ्वी से अर्थिंग कर देंगे, उसका बाहरी धन आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। यानी कि एक चीज समझने वाली बात यह है कि इन संधारित्रों पर जैसे हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, इन संधारित्रों पर आवेश की मात्राएं क्या है, समान है। आवेश की मात्रा क्या है, समान है। अच्छा, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन में अगर हम पहले संधारित्र को क्यू आवेश दिए हैं तो सभी संधारित्रों के पास आवेश की मात्रा उतनी ही है। बोले तो कितना है, क्यू है। अभी एक लॉजिक समझिएगा, समांतर क्रम संयोजन में हम संधारित्रों को लेते हैं तो देखिएगा समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। ये मान लीजिए पहला संधारित्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है।
तो तीनों संधारित्र या बहुत सारे संधारित्र होंगे तो इसकी सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़ दीजिए और सभी दूसरे प्लेट को एक दूसरे बिंदु से जोड़ देंगे, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। और देखिएगा, अगर मान लीजिए आप यहां से वैद्युत मशीन द्वारा प्लस क्यू आवेश देंगे तो तीन संधारित्र है, क्या केवल एक ही संधारित्र सब आवेश ले लेगा? क्या नहीं। अगर ऐसे कल्पना करिए कि अगर ये एक नाली है, इसमें पानी आ रहा था, इसके साथ तीन नालियों का संपर्क किया गया है, तो क्या अगर पानी आएगा तो एक ही नाली में जाएगा? नहीं, सब में जाएगा ना। तो यहाँ से कुछ आवेश जाएगा Q1, यहाँ से Q2 और यहाँ से Q3। यानी कि समझने वाली बात यह हो गई कि समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा क्या होगी? अलग अलग होगी। क्या है? अलग अलग है, लेकिन इनका नेट योगफल किसके बराबर होगा? Q के बराबर होगा। सही है। लेकिन इस पर तीनों पर आवेश की मात्राएं अलग अलग होगी, लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा क्या होगी? समान होगी। और संयोजन को इसका डिफिनीशन क्या होगा? तो आप कहेंगे कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, इसी तरह से चौथा होता तो कहते तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को चौथे संधारित्र की पहली प्लेट से, और इस प्रकार जोड़ते चले जाते तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन होगा। और श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा क्या है? समान। लेकिन एक बात है, आवेश तो समान है लेकिन इनकी धारिताएं अलग अलग हैं। पहले की C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3। मैं मान लेता हूं कि पहले वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर V1, दूसरे वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर V2 और तीसरे वाले प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या है? V3 है। अगर हम यहाँ एक पॉइंट बनाते हैं B और यहाँ एक पॉइंट बनाते हैं A और B के बीच में हम तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, ठीक ना। और सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा क्या है? समान है, परंतु इनके प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या है? अलग अलग। इसी का उल्टा हो जाता है समांतर क्रम संयोजन में, सब पर आवेश की मात्रा अलग अलग होगी परंतु विभवांतर क्या होगा? समान होगा। कैसे होगा समान, उसको हम बताएंगे जब उसको पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ धारिताएं अलग होने के कारण, ठीक ना, वो बात की बात है कि आवेश तीनों पर समान है, लेकिन धारिता धारण करने की कैपेसिटी अलग अलग है, इसलिए इनकी प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा। सही है, ठीक। तो देखिएगा, डिफिनीशन आप सबसे पहले लिखेंगे कि संधारित्रों के संयोजन में हम संधारित्र का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। पहला नंबर पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, और श्रेणी क्रम संयोजन का हम फिगर भी बताए और डिफिनीशन आप देंगे तो यही कहेंगे कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और इस प्रकार जोड़ते चले जाते हैं तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्राएं समान है परंतु इनके बीच का विभवांतर क्या है? अलग अलग है। अच्छा देखिएगा, अगर आप 100 रुपया घर से लेके निकले, बात समझिएगा, आप 20 रुपए का आलू खरीद लिए, ठीक ना, और 30 रुपए का बैगन खरीद लिए। काफी थके हुए आदमी थे, 50 रुपया बचा, बंटी बबली मार दिए, ठीक ना। यानी कि 100 रुपया आप तीन जगह खर्च किए, यानी कि इन तीनों का योगफल किसके बराबर होगा? 20 + 30 + 50, 100 के बराबर होगा। विभव देखा जाए तो विभव भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा ही होती है, क्योंकि सुनिएगा, विभव भी बराबर W अपन क्या होता है? Q0 होता है या Q होता है? W क्या है? एक तरह से कार्य ऊर्जा होती है, तो विभव भी क्या है? एक तरह से ऊर्जा ही होता है, और ऊर्जा अदिश राशि होती है, विभव भी अदिश राशि होता है। मैं मान लेता हूं, सुनिएगा, पॉइंट A और पॉइंट बीच के बीच का टोटल विभवांतर कैपिटल V है, तो इस V का मान किसके बराबर होना चाहिए? V1 + V2 + V3। वही बात है, 100 रुपया लेके निकले थे आप एनर्जी, और तीन जगह वो एनर्जी आपने खर्च किया है। बात समझ रहे हैं? तो टोटल विभवांतर उन दोनों बिंदुओं A और B के बीच के विभवांतर के क्या होगा? बराबर होगा। एक बात और, आप जानते हैं धारिता का मेन फार्मूला हम लिखवाए थे, तो C = क्या होता है? Q/V होता है ना। इसी फार्मूले का यूज करेंगे। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लिखते हैं C = Q/V से
अगर V का मान आप निकालेंगे तो Q बाई क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगर पहले प्लेटों के बीच का विभवांतर V1 था तो उस पर आवेश की मात्रा कितनी थी, Q, और उस संधारित्र की धारिता कितनी थी, तो C की जगह C1। आवेश कितना दिए थे, Q, प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना था, V1 था, तो V1 का मान निकाल दिए क्या। अब V2 इसी प्रकार लिखेंगे तो Q बाई क्या हो जाएगा, और V3 के लिए लिखेंगे तो उसको भी Q ही आवेश दिए थे और धारिता उसकी कितनी थी। इन तीनों मानों को उठा करके यहाँ रखें तो V बराबर V1 की जगह रखेंगे Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। आप इसको V बराबर Q अगर कॉमन निकालते हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। Q को V के नीचे ले जाकर के डिवाइड कर दीजिए तो ये बनेगा V अपान Q इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। अच्छा एक बात सुनिएगा, आप देखे हो लिखे हो कि C बराबर होता है Q बाई V। C के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। अगर दोनों को पलट देंगे तो 1/C इक्वल टू V बाई Q लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ V बाई Q की जगह हम C भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सुनिएगा, अगर हम कहें कि मान लीजिए तीन बर्तन लगाए हैं, एक 2 लीटर की कैपेसिटी का, एक 3 लीटर की कैपेसिटी का, ध्यान से समझिएगा। यह अधिकतम 2 लीटर लिक्विड ग्रहण कर सकता है, ये अधिकतम 3 लीटर, तो 3 दूनी कितना हो गया, 5 लीटर। ये अकेले 5 लीटर की कैपेसिटी वाला बर्तन हो गया, यानी कि तीनों बर्तन मिल करके इनकी कैपेसिटी कितने की हो गई, 10 लीटर की। का जरूरत है 3 गो हम कैपेसिटर लगाए, 3 गो संधारित्र लगाए किसी परिपथ में। इन तीनों को हटा करके इसकी जगह पर क्या करें, एक ही, यानी कि तीनों बर्तनों को हटा करके आप एक ही 10 लीटर वाला बर्तन रखेंगे तभी तो लिक्विड 10 लीटर ही आएगा। यानी कि अब हम क्या लिखें, तीनों संधारित्रों को हटाकर, तीनों संधारित्रों को हटाकर एक ही संधारित्र लगा दें, एक ही संधारित्र लगा दें, एक ही संधारित्र लगा दें। जिस संधारित्र की धारिता इन तीनों संधारित्रों की धारिता के तुल्य होगा, यानी कि समान होगा, तो तीनों, तो मतलब क्या होगा, तीनों को हटा करके देखिए, पॉइंट ए अपनी जगह ये पे रहेगा, पॉइंट बी अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक ना, और ए और बी अपनी जगह पर। तीनों को हटा करके हम एक ही संधारित्र लगा दिए जिनकी धारिताएं इन तीनों के बराबर है, तुल्य है। इक्विवेलेंट मतलब होता है तुल्य। तो हम इस तीनों की जगह पर एक एक संधारित्र लगा दी जिसकी धारिता सी इक्विवेलेंट मान लेंगे, यानी कि उन तीनों के तुल्य है। एग्जाम्पल अभी आपको बताया कि ये अलग अलग कैपेसिटी वाले बर्तन थे, तीनों बर्तन को हटा करके एक ही बड़ा सा ड्रम लगा दो भाई, ठीक ना, तो मतलब कैपेसिटी तो अभी भी उतनी ही रहेगी। और सुनिएगा, अभी भी हम उतना ही आवेश देंगे, प्लस Q आवेश ही देंगे, ठीक ना, तो इस पर उतना ही माइनस Q आएगा, इसका दूसरा प्लस पृथ्वी में चला जाएगा। अब इसके बीच का विभवांतर क्या मान ले, V मान ले, तो यहाँ से विभवांतर, इसी फार्मूले से विभवांतर निकालेंगे वहां का, तो V का मान निकालेंगे, ठीक ना, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो अभी भी इसको कितना आवेश दिए हैं, आवेश तो अभी भी Q ही है, लेकिन धारिता इसकी क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट, यानी कि तीनों के तुल्य था। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दे, ठीक ना। और यहां से अभी देखिए Q को डिवाइड कर ले पहले, V बाई Q हो जाएगा और इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाए। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, जब इसका लेफ्ट वाला साइड बराबर है तो राइट वाले को भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। तो लिखते हैं, यही लिखते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। और सुनिएगा, हम तो अभी 3 ही संधारित्र लिए हैं, आप इसके साथ n संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5 प्लस 1/C6, ऐसे कहाँ तक जाएंगे, n तक चले जाएंगे, ठीक ना। मतलब क्या हुआ, अगर किसी परिपथ में अलग अलग धारिताएं वाले संधारित्र लगे हुए हैं और ये सब श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, ठीक ना, तो उनकी तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए, उनका टोटल मान ज्ञात करने के लिए आप सभी
सभी संधारित्रों की धारिताओं का उल्टा करके क्या करेंगे, उल्टा करके आप उसका योग, जैसे सुनिए अभी तुरंत हम एग्जाम्पल समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तीन को हम संधारित्र बनाए, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब सुनिए, ये इसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड, इसकी धारिता 4 माइक्रोफैरड और इसकी धारिता 7 माइक्रोफैरड। अब पूछेगा आपसे कि ए और ये किसी परिपथ में लगे हुए हैं और आपसे पूछेगा कि ए और बी के बीच में तुल्य धारिता कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि तो श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य धारिता निकालते हैं तो सभी संधारित्रों की धारिताओं का उल्टा करके क्या करते हैं, योग करते हैं। 1/C1 की जगह पर 2, C2 की जगह पर 4 और उसके बाद 7, 1/C इक्वल। इसको जोड़ने के बाद फाइनली इसका क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो तुरंत C इक्विवेलेंट का मान निकल के आएगा। तीनों का अंक जो भी आए मात्रक क्या रहेगा, माइक्रोफैरड ही रहेगा। तो ये हो गया। अब जो भी आंसर निकल के आएगा, जो भी मान निकल के आएगा, वही तीनों संधारित्रों की धारिताओं का क्या रहेगा, योग रहेगा। कब, जब ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं। अभी देखिएगा, अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब C इक्विवेलेंट का मान निकालते हैं, तो वहां बिना उल्टा किए हुए डायरेक्ट जोड़ देते हैं, C1 + C2 + C3 + C4। वहां क्या किया जाता है, धारिताओं का डायरेक्ट सीधा योगफल किया जाता है। लेकिन श्रेणी क्रम में धारिताओं को क्या कर दिया जाता है, उल्टा करके जोड़ा जाता है। ये रिजल्ट बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है जब हम निकाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन में, हम इन तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता, तुल्य का मतलब ये हुआ कि तीनों का मान कितना होगा। आप जोड़ेंगे इनको कैसे, तो हम क्या बताएं, इनकी धारिताएं हैं 1/C1 यानी कि पहले संधारित्र की धारिता का उल्टा किया गया है, 1/C2 दूसरे संधारित्र की धारिता का उल्टा किया गया है। आप पढ़े होंगे, हाई स्कूल में पढ़े होंगे प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। जब श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, मान लीजिए ये R1 था, ये R2 था, इसके बाद R3 होगा, तब आप R इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य प्रतिरोध परिपथ में निकालते थे, तो क्या करते थे, डायरेक्ट जोड़ते थे, ठीक ना। और जब ये समांतर क्रम हो जाता था, जब ये समांतर क्रम हो जाता था, तब क्या करते थे, आप इनको उल्टा जोड़ते थे, सही है ना, उल्टा जोड़ते थे। यहाँ बैटरी लगी हुई है और ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, हाई स्कूल में पढ़ोगे। तब 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करके निकाले थे ना। तो वहां आप प्रतिरोधों का संयोजन कर रहे हैं, यहाँ हम संधारित्रों का संयोजन कर रहे हैं। देखिएगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को डायरेक्ट जोड़ते हैं और समांतर क्रम में उल्टा करके जोड़ते हैं, लेकिन संधारित्र में यही बात उल्टा हो जाता है। संधारित्र में श्रेणी क्रम में आप क्या करेंगे, उल्टा करके जोड़ेंगे, और समांतर क्रम में क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट जोड़ते हैं, ठीक ना। तो ये था श्रेणी क्रम संयोजन। इसके बाद हम समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, संधारित्रों का संयोजन। आप गलत जगह पर बैठेंगे तो यही होगा, इसको रोको, जगह तो यहाँ भी है, उठाओ बेंच।